नमस्कार साथियों। तो आज है 24 फरवरी 2026। दोस्तों, आईटी सेक्टर की वजह से आज भले ही निफ्टी 50 काफी वीक था, बट उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि आज मोस्टली जो टॉप लाइन सेक्टर है उसमें आज पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिला। और अभी यूएस मार्केट की मूड भी काफी बढ़िया चल रही है। देखिए, इवन मैं जब लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करता तब भी हमने देखा था बढ़िया था, रिकवर कर रहा था। अभी देखिए और ऊपर आ चुका है। यूएस में अभी लोकल टाइम दोपहर 1:18 पे 0.87% ऊपर आ चुका है आपके डॉ जोन्स। और शुरू से एकदम अपवर्ड मूवमेंट दे रहा है। आज डाउनवर्ड मूवमेंट उतना देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी काफ़ी बढ़िया है, फिलहाल 1.02% ऊपर। और जिसके कारण हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर देखिए, ये देखिए, ये वीडियो में रिकॉर्ड कर अभी रात 11:49 पे 25,704 पॉइंट पे आ चुका है। इवन लास्ट वीडियो में जब रिकॉर्ड करा था तब भी कितना 25,700 के आसपास अराउंड चल रहा था, है ना। अभी 25,704 पॉइंट पे आ चुका है। मतलब आज जहाँ पे हमारे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया वहाँ से कितना हो गया अप्रॉक्सीमेटली 245 पॉइंट ऊपर। तो इसमें अगर हम 150 पॉइंट की प्रीमियम को भी कट कर दे तो भी एक अच्छा पोजीशन अभी मार्केट होल्ड कर। अब देखना होगा कि कल सुबह तक अगर माहौल ऐसा ही सस्टेन किया तो आई थिंक एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अगर बीच में कुछ और खबर आ गया तो जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था अपडेट आपको मैं दे दूंगा इंस्टाग्राम में। ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरी में लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अच्छा, वैसे एक और छोटा सा अपडेट ले लीजिए कि अभी फिलहाल देखिए इक्विटी मार्केट की पोजीशन तो अच्छा है, बट क्रिप्टो मार्केट की जो निवेशक है, आप में से कोई व्यूअर्स अगर निवेश करते हो तो उनके लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ कि बिटकॉइन आज भी गिरा है। पिछले 5 दिनों पे 4% क्रैश किया बिटकॉइन, एक महीने पे 29% डाउन, 6 महीने पे 41-42% डाउन चल रहा है बिटकॉइन की प्राइस। तो क्रिप्टो मार्केट में बैक टू बैक गिरावट होने देखने को मिला। अच्छा, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल जानकारी आपको देता हूं, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा पाने के लिए। देखिए, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो देखने के बाद ना भूल जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो ये देखिए, मैं ऑलरेडी ये सब जानकारी कल के लिए दे चुका हूँ, तो ये सब नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता नहीं है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, डोनाल्ड ट्रंप यानी मेरा चाचा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फ्रेश थ्रेट। भाई, ये जो व्यक्ति है ना बहुत मस्त है, कभी भी उठ के कुछ भी कह देता है कभी किसी देश को, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल को थ्रेट दे देता है। ये देखिए, इट वुड बी अ वेरी बैड डे फॉर ईरान एंड इट्स पीपल इफ वी डोंट मेक अ डील। ये कौन सी डील की बात कर रहा है, याद रखना दोस्तों, परसों यानी 26 तारीख बृहस्पतिवार यूएस और ईरान के बीच तीसरी दफा की आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर मीटिंग होने जा रहा है। उस मीटिंग में अगर डील नहीं हुआ, ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि अगर ईरान ने कंडीशन पे या शर्त पे राजी नहीं हुआ तो भाई ईरान की गेम खत्म हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। अच्छा, उसके बाद देखिए, ईरान की तरफ से भी एक मैं कहूँगा स्मार्ट रिस्पांस दिया है। स्मार्ट रिस्पांस इसलिए क्योंकि जो आपको मैं 2-3 दिन पहले भी कह रहा था कि देखिए आज की डेट में भले ही ईरान यूएस की मतलब कह सकते हो कि जब जब थ्रेट कर रहा है उसको काउंटर कर रहा है, बट ये फैक्ट है कि मिलिट्री विभाग पे अगर हम नजर डालें ना, कोई आमना सामना नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, आप ना हमेशा मतलब वो होता है ना बहुत ज्यादा बहादुर है, ठीक है, वो बहादुरी के साथ हमेशा आप यहाँ पे, ये 2026 की जंग है, आप जीत नहीं सकते। मतलब हिम्मत दिखा के बहादुरी से यहाँ पे टेक्निकली फुल स्ट्रेटजी के साथ खेलना होगा। आपके ऊपर अगर एक सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल गिरेगा तो आपका बहादुरी 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तेहरान ने यहाँ पे बहुत सही किया, मतलब ईरान ने, तेहरान रेडी फॉर एनी नेसेसरी स्टेप टू रीच डील विद यूएस से मिनिस्टर। तो ईरान की जो ऑफिशियल मिनिस्टर ने ये कह दिया कि ईरान पूरा पूरा कोशिश करेगा कि यूएस के साथ डील साइन करे या डील हो सके। और ये मैं कहूँगा एक बहुत ही स्मार्ट रिप्लाई दिया है यूएस को कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं आपके साथ जितना जल्द हो सके डील हो जाए। ये देखिए एग्जैक्टली क्या कहा, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, ये वाला पारा, ईरान शुड मेक अ डील, ईरान हैज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ डील, दैट इज द आउटकम द प्रेसिडेंट वुड प्रेफर, आवर जॉब इज टू प्रोवाइड ऑप्शन, एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, इट इज प्रेसिडेंट डिसीजन। तो ये ईरान की एक मिनिस्टर ने कहा, मतलब अपने प्रेसिडेंट की बिहाफ में। ये आज की एकदम ताज़ा खबर। ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप की थ्रेट के बाद ही कहा। देखना होगा कि 26 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना 24 तारीख ऑलमोस्ट खत्म होने को है, तो कल छोड़ परसों 26 तारीख को अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि जियोपॉलिटिक्स और कितना इधर उधर शिफ्ट करने वाला है, या एक और जंग शुरू तो नहीं हो जाएगा ये रशिया और यूक्रेन के बाद। एनीवे
उसके साथ साथ एक और रिपोर्ट आप देखिए जहाँ पे एक तरफ ईरान कह तो रहा है कि हम यूएस के साथ डील साइन करेंगे, बट दूसरी तरफ ईरान ने फुल प्रिपरेशन भी ले रहा है। ईरान ने क्या किया, क्योंकि देखिए अभी पिछले 3-4 हफ्तों से हमने क्या देखा, यूएस ने अपना जितने भी वॉरशिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, और उसमें ऑब्वियसली F-22 रैप्टर, F-35 जैसे एडवांस मॉडर्न एयरक्राफ्ट भेज दिया मिडिल ईस्ट में, ईरान के ठीक कोस्टल एरिया पे। अब ईरान ने चाइनीज जो एंटी शिप क्रूज मिसाइल वो खरीद रहा है। ईरान टू बाई चाइनीज एंटी शिप क्रूज मिसाइल अमिट ट्रम्प स्ट्राइक थ्रेट। तो इनको, इन भाई साहब को भी पता है, ईरान को भी पता है कि अगर देखिए 26 तारीख में डील साइन नहीं हुआ, ये तो कंफर्म है, 90% कंफर्म है कि यूएस मिलिट्री एक्शन लेगा जरूर। क्योंकि देखिए यहाँ पे सारा मुद्दा ना, आप कहेंगे ऐसे आप मतलब इतना कंफर्म कैसे हो सकती है, यहाँ पे सारा मुद्दा या यूएस की जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है पता है, यूएस डॉलर को प्रोटेक्ट करना, याद रखना हमेशा। यूएस जानते हैं यूएस को, चाहे कोई भी यूएस की गद्दी में बैठे, चाहे ट्रम्प हो या बाइडेन हो, सबको पता है कि भाई यूएस की जो आज पूरे दुनिया में डोमिनेंस है, उसकी जो प्राइमरी रीजन वह है डॉलर, यूएस डॉलर। और ईरान ने एक्चुअली यही कहा था, ईरान ने कहा था अब से हम ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे लोकल करेंसी में। मतलब अगर चाइना को ऑयल बेचा, यान पे देंगे, भारत को बेचा, रुपी पे देंगे, रशिया को, रशिया तो जरूरत नहीं है, जो भी दुनिया भर की थे उसके करेंट लोकल करेंसी। तो आपको समझ आ रहा है कि ऑयल सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा होने वाला एक जो प्रोडक्ट है पूरे दुनिया में, ठीक है, सबसे ज़्यादा बाई सेल होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, इधर से उधर, उधर से इधर। तो वो अगर लोकल करेंसी में हो गया तो डॉलर की जो डोमिनेंस है ना वो कुछ हद तक तो कम होगा ना। तो जिस वजह से यहाँ पे बार बार ट्रम्प इतना पीछे पड़ गया। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए, एक और रिपोर्ट इस बार चाइना की तरफ से। चाइना अर्ज यूएस टू स्क्रैप न्यू टैरिफ सिग्नल फ्रेश ट्रेड टॉक। अच्छा एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, समझा देता हूँ, ध्यान से सुना मेरे बात को। रिसेंटली जितने भी डेवलपमेंट हुआ वो तो आपको पता ही होगा। शुक्रवार रात को सबसे पहले यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल घोषित किया डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को। फिर ट्रंप बाहर आया, कहा कि नहीं ग्लोबल टैरिफ 10%, फिर नेक्स्ट डे सैटरडे के दिन फिर 15% कर दिया। तो अभी देखिए क्लैरिटी की बहुत अभाव है, ये तो फैक्ट है कि मतलब कोई भी देश को पता नहीं चल रहा है कि मतलब उसके ऊपर कितना परसेंट टैरिफ, क्या 10%, क्या 15%, या सुप्रीम कोर्ट का राय। तो यहाँ पे चाइना ने कहा कि चाइना हैज अर्ज द यूनाइटेड स्टेट्स टू अबैंडन इट्स यूनिलैटरल टैरिफ। यूनिलैटरल टैरिफ मतलब कौन सा, रेसिप्रोकल टैरिफ को कहा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यूएस को ही बेनिफिट मिलता, इंडिकेटिंग ऑल्सो दैट इट इज विलिंग टू होल्ड अनदर राउंड ऑफ ट्रेड टॉक विद द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी मतलब यूएस, द कंट्रीज कॉमर्स मिनिस्ट्री सेड इन अ स्टेटमेंट ट्यूसडे। तो अब चाइना का दावा यह है कि देखिए आपके मतलब आपके देश के मतलब यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने तो टोटली इलीगल घोषित कर दिया, कैंसिल कर दिया ट्रम्प की रेसिप्रोकल टैरिफ को। फिर ट्रम्प ने आके ये सब कहा, तो एक और ट्रेड डील हम यहाँ पे नेगोशिएट कर सकते हैं फाइनल डिसीजन आने से पहले, और इसको स्क्रैप करने के लिए कहा जो पुराने रेसिप्रोकल टैरिफ है, ठीक है। अब देखना होगा क्या आगे क्या होता है। यहाँ पे तो हर एक देश यही सेम कह रहा है, भारत ने भी कह दिया, पोस्टपोन कर दिया ना रिसेंटली जो ट्रेड डील होने वाला था। यूरोप भी आपके जो ट्रेड है उसको होल्ड में रख दिया, यूरोपियन यूनियन की जो कोर्ट है ना। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट देखिए, ये भी आज रात की अपडेट है, ये देखिए यहाँ पे मोस्टली आपको मैं रात की अपडेट दे रहा हूँ, ये देखिए सब ताजा अपडेट 11:13 की। ट्रम्प 10% ग्लोबल टैरिफ रोल्ड आउट, ऑफिशियल से नो चेंज ऑफ हार्ट ऑन यूएस प्रेसिडेंट 15% प्लान। अच्छा इसका एकदम सरल भाषा में अर्थ मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन की एक ऑफिशियल ने आके कहा कि ट्रम्प 10% ग्लोबल टैरिफ जो फ्राइडे नाइट को घोषित किया था और वो रोल्ड आउट हो चुका है, मतलब इफेक्ट में आ चुका है, लागू हो चुका है। जो 10% ग्लोबल टैरिफ है ना वो इफेक्ट में ऑलरेडी आ चुका है। और उसके साथ साथ ऑफिशियल ने ये भी कहा कि नो चेंज ऑफ हार्ट, मतलब ये जो 15% टैरिफ उसके ठीक नेक्स्ट डे सैटरडे रात को भी बढ़ा दिया था, 10% को बढ़ा के 15%, वो हो सकता है कि अभी इफेक्ट में नहीं आया, बट अभी भी कोई डिसीजन चेंज नहीं हुआ, मतलब कभी भी वो 10% 15% भी हो सकता है। 15% सिर्फ घोषणा किया, अभी लागू नहीं किया, समझ आ रहा है ना। एक बार आपको एकदम लिख के समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप 10% टैरिफ घोषणा किया और उसको तुरंत इफेक्ट में ला दिया, तुरंत इफेक्ट में ला दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट डे 15% टैरिफ घोषणा तो किया बट अभी इफेक्ट में नहीं लाया। अभी क्या चल रहा है, 10% वाला ग्लोबल टैरिफ, 15% कभी भी इफेक्ट में ला सकता है, यही ऑफिशियल ने कहा एग्जैक्टली, ठीक है। तो समझ आ चुका है। अच्छा चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। ट्रम्प आइस न्यू ट्रेड प्रॉप टू रिवाइव टैरिफ आफ्टर कोर्ट डिफीट। ये बहुत ही डिप है, ये बहुत डिप है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अभी ये जो व्यक्ति है मतलब मेरा ये जो चचा है, इनको थोड़ा मैं मूछे पूछे बना देता हूँ, ये सब एकदम साफ सुथरा होकर रहता है।
ठीक है। तो ये जो मेरा चाचा है मतलब डोनाल्ड ट्रम्प, ये अभी कोशिश कर रहा है ये जो सुप्रीम कोर्ट की कानून है ना उसको भी बदलने के लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस आर्टिकल में वही लिखा है। मैं आपको जरा पढ़ के सुनाता हूँ, ध्यान से सुना मेरे बात को। द यूएस इज रेडिंग अ spate ऑफ एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन दैट वुड अनेबल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प टू इम्पोज न्यू टैरिफ। तो एक और सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है, नेशनल सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन, ताकि डोनाल्ड ट्रम्प की जो न्यू टैरिफ है उसको इम्पोज कर सके। मतलब एक तरफ आप कह सकते हो कि जो कानून है उसका लूप होल ढूंढ सके। एज द एडमिनिस्ट्रेशन सीक टू रीबिल्ड हिज ग्लोबल टैरिफ रेजिम इन द वेक ऑफ लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दैट स्टक डाउन द कंट्री स्पेसिफिक इमरजेंसी लेवीज ही इम्पोज लास्ट ईयर। तो बेसिकली जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट की कानून है उसको, उसका जो लूप होल है, होता है ना लूप होल, वो पकड़ के उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। मतलब कह सकते हैं एक तरफा कि कैसे भी करके रेसिप्रोकल टाइप पे इम्पोज करेगा। यह है डोनाल्ड ट्रम्प। बाकी दोस्तों इतने सारे जो आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ इस बारे में, आप लोग का क्या विचार रखते हो कमेंट करके बताइए। आइए नेक्स्ट अपडेट मैं आपको देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक आपके मूडीज की तरफ से, एक ब्रोकरेज फर्म साथ में रेटिंग एजेंसी कंपनी। तो मूडीज का दावा यह है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प की 15% टैरिफ है वो एक्चुअली एशियन पैसिफिक इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट पहुंचाता है, खास करके भारत, चाइना, इंडोनेशिया, इस प्रकार की जो एशियन पैसिफिक देश है। ठीक है। अच्छा अब देखिए भारत की तरफ से यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से जो कमेंट आया है, इंडिया यूएस टू रिज्यूम ट्रेड टॉक वंस देयर इज क्लैरिटी ऑन टैरिफ। जो सेम चीज पूरे दुनिया ही कह रहा है कि भाई अभी तो कोई प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है ना, मतलब किसको हम फॉलो करें, क्या यूएस की सुप्रीम कोर्ट की राय को फॉलो करें, या यूएस की प्रेसिडेंट की जो घोषणा है उसको फॉलो करें, या यूएस की जो प्रेसिडेंट की रिसेंट घोषणा है उसको फॉलो करें। तो बेसिकली पीयूष गोयल साहब ने वही कहा कि जब यूएस की तरफ से प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगा कि मतलब किसको हम फॉलो करें, उसके बाद ही हम ये जो ट्रेड नेगोशिएशन भारत ने यूएस के साथ अभी पोस्टपोन किया है उसको फिर से रिज्यूम करेंगे। ओके, ये बेसिकली इन्होंने कहा। आज उसके साथ साथ दोस्तों अब थोड़ा टैरिफ, ट्रेड डील, ईरान वाला मुद्दा हट के याद रखना, कल 25 तारीख भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी इसराइल की विजिट में जाएंगे और वहां पर जाके बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होगा। मतलब जो मेन एजेंडा है, एक तो आपकी एफटीए टॉक, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम इसराइल के साथ भी कर सकते हैं साइन, डिफेंस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और भी बहुत सारे मुद्दा है। ठीक है। तो कल कल या तो परसों के अंदर आपको इस बारे में जानकारी मिल जाएगा, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ये देखिए जो मोदी जी की, अच्छा नहीं ये तो दूसरा वाला, ये तो बात ही चल रहा है, बट कल एक्चुअली आपको मतलब कल परसों के अंदर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस बारे में अगर कुछ हुआ तो डेवलपमेंट। तो ओवरऑल बात करें देखिए अभी मार्केट की माहौल कहूँगा कि सुबह से तो ऑब्वियसली काफ़ी बेटर ही है। एक बार मैं आपको वीडियो को वाइंड अप करने से पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए 0.87% ऊपर चल रहा है। नैस्डैक की पोजीशन भी तकरीबन 1% ऊपर चल रहा है और गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन वही लगभग 25,700 के अराउंड चल रहा है, लगभग 25,700 के अराउंड। ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, मैं आपको कल सुबह मार्केट ओपन होने से पहले मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा सुबह की जो डॉ जोन्स, नैस्डैक फ्यूचर्स एंड गिफ्ट निफ्टी की जान अपडेट है, सुबह की रीडिंग। ठीक है, तो उसको देखना मत भूलना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक आपको नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए। अच्छा फर्दर अगर मुझे कुछ और जियोपॉलिटिकल अपडेट मिल गया या मार्केट से रिलेटेड कुछ अपडेट मिल गया तो डेफिनेटली आपको मैं जानकारी दे दूंगा वीडियो के थ्रू। बस आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट जरूर रखना, पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी दबा देना। ठीक है, ताकि हर एक वीडियो की जानकारी अब तक प्रॉपर टाइम में पहुंच सके। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।